लंका के स्वर्णिम साम्राज्य में, जहां आकाश दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहा था और हवाओं में विजय की सुगंध घुली थी, वहां रहते थे महान राजा रावण, लोक विजेता, ज्ञान के स्वामी और भगवान शिव के परम भक्त। उनका महल समुद्रों के ऊपर ऊंचा खड़ा था, सोने से चमकता हुआ, शक्ति और गर्व के मंत्रों से गूंजता हुआ। परंतु रावण जैसे सम्राट के हृदय में भी एक अभिलाषा थी, ऐसा पुत्र पाने की जो न केवल उसका सिंहासन संभाले, बल्कि उसकी अतुलनीय शक्ति और बुद्धि का उत्तराधिकारी बने। उनकी रानी मंदोदरी ने निष्ठा और भक्ति से प्रार्थना की, एक ऐसे पुत्र के लिए जो लंका का गौरव बने। एक रात जब आकाश में तूफान उमड़ रहा था, बिजली बादलों को चीर रही थी और समुद्र पर गड़गड़ाहट गूंज रही थी, तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जैसे ही वो रोया, पृथ्वी कांप उठी और आकाश में प्रतिध्वनि गूंजने लगी, मानो देवता स्वयं उसके जन्म के साक्षी बन गए हों। उसका रोना किसी मानव शिशु का नहीं था, वो गर्जना थी, गहरी और प्रचंड, जैसे स्वयं वज्र का स्वर। महल के पुरोहित, ऋषि और ज्योतिषी तुरंत एकत्र हुए। जब उन्होंने लंका के ऊपर सितारों की चाल देखी तो विस्मय से उनके नेत्र फैल गए। ऐसा ग्रह योग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। युद्ध, ज्ञान और भाग्य के ग्रह पूर्ण सामंजस्य में थे। एक ऋषि श्रद्धा और भय से कांपते हुए बोले, हे लंका के अधिपति, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। उसके जन्म से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हिल उठे हैं। वो इस युग का सबसे महान योद्धा बनेगा, देवताओं का विजेता, मायाओं का स्वामी और राक्षस कुल का गर्व। परंतु सावधान रहिए, उसका अंत शक्ति से नहीं, भाग्य से होगा और उसकी मृत्यु ही आपके पतन की शुरुआत बनेगी। वचन सुनकर सभा में मौन छा गया। रावण, जो अहंकार और साहस दोनों का प्रतीक था, मुस्कुराया, क्योंकि उसे किसी भविष्यवाणी से भय नहीं था। उसने अपने पुत्र का नाम रखा मेघनाद, अर्थात बादलों की गर्जना, क्योंकि उसके जन्म का उद्घोष स्वयं वज्र ने किया था। उस क्षण से वो बालक दिव्य शक्ति का प्रतीक बन गया। तूफान में जन्मा, आकाश पर राज्य करने के लिए नियत। देवता आकाश से उसे देखते रहे, चिंतित, क्योंकि वे जानते थे एक ऐसा योद्धा जन्म ले चुका है जो एक दिन स्वयं स्वर्ग को चुनौती देगा। जिस क्षण से मेघनाद ने अपनी आंखों खोली, उसी पल से लंका का ये वज्र जन्मा राजकुमार अन्य सभी बच्चों से भिन्न था। बचपन में भी उसके चारों ओर एक विचित्र शांति रहती थी, ऐसी निस्तब्धता जिसमें शक्ति की गूंज थी। उसकी दृष्टि तीव्र थी, उसका तेज प्रचंड और उसका व्यक्तित्व आदेश देने वाला। जहां भी वो जाता, वहां की वायु तक उसके सामने झुकती प्रतीत होती। राजा रावण, जो केवल एक सम्राट नहीं बल्कि वेदों के ज्ञाता, संगीत और युद्धू दोनों के आचार्य थे, उन्होंने अपने पुत्र का शिक्षण स्वयं अपने हाथों में लिया। वे चाहते थे कि मेघनाद केवल एक राजकुमार न बने, बल्कि पूर्णता का प्रतीक बने। वो अगला विश्व विजेता जो समस्त लोकों पर आधिपत्य स्थापित करे। रावण के मार्गदर्शन में युवा राजकुमार ने ज्ञान के हर शास्त्र का अध्ययन किया। धर्म यथों और प्राचीन मंत्रों से लेकर दिव्य अस्त्रों के गुप्त रहस्यों तक मेघनाद ने सब कुछ साध लिया। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, उसका अनुशासन अटूट। उसने महान आचार्यों से शिक्षा ली, ऋषियों, योद्धाओं और रहस्यमय विद्याओं के रक्षकों से। प्रभात से संध्या तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता, जब तक कि उसके तीर वायु को चीरते हुए बिजली की तरह चमक न उठते। उसकी तलवारबाजी अद्वितीय थी, उसकी युद्धु नीति त्रुटिहीन। उसने केवल युद्धू करना नहीं सीखा, बल्कि अपने मन को वश में करना, माया को भेदना और स्वयं तत्वों को नियंत्रित करना भी सीख लिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका तेज और भी प्रबल होता गया। जहां अन्य राजकुमार विलासिता में लिप्त थे, वहीं मेघनाद ज्ञान और शक्ति की खोज में रत था।
वो कई दिनों तक ध्यान में लीन रहता, अपनी श्वास, इंद्रियों और विचारों को साधता रहा। उसके भीतर तपस्या की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी, किंतु अपनी अपार शक्ति के बावजूद उसके भीतर विनम्रता और संभान बना रहा, विशेषकर अपने माता पिता के प्रति। मंदोदरी अक्सर महल की बालकनी से अपने पुत्र को देखती, गर्व और चिंता दोनों भावों से भरी हुई। वो जानती थीं कि उनका पुत्र महानता के लिए जन्मा है, पर महानता के साथ साया भी चलता है। लंका के योद्धाओं के बीच कथाएं फैलने लगी कि राजकुमार अपने धनुष से तूफान बुला सकता है, कि उसके तीरों में गर्जन की ध्वनि होती है और कि सबसे प्रचंड असुर भी उसके आदेश के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। परंतु मेघनाद अहंकारी नहीं था। वो जानता था कि सच्ची शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता, उसे संयमित किया जाता है। जब वो युवावस्था में पहुंचा, तब तक उसने युद्धों की हर कला में पारंगतता प्राप्त कर ली थी, धरती के अस्त्रों से लेकर स्वर्गीय अस्त्रों तक। फिर भी उसके भीतर एक अग्नि शेष थी, कुछ और पाने की, कुछ ऐसा जो मृत्यु और भाग्य दोनों से परे हो। वो चाहता था स्वयं नियति को भी परास्त करना। और इस प्रकार आरंभ हुई उसकी अगली यात्रा, तपस्या की यात्रा, वो पवित्र साधना जिसने उसे अमर किंवदंती बना दिया। वर्षों बीतते गए और स्वर्णिम लंका के साम्राज्य में राजकुमार मेघनाद ने युद्ध की हर कला में निपुणता प्राप्त कर ली थी, चाहे वह मनुष्यों की हो या असुरों की। उसके तीर बिजली की तरह प्रहार करते थे और उसकी बुद्धि उस तलवार से भी तीक्ष्ण थी जो वो धारण करता था। फिर भी उसके भीतर एक बेचैन अग्नि जल रही थी, ऐसी शक्ति की प्यास जो नश्वर सीमाओं से परे थी। अपने पिता महाराज रावण से उसने हर मंत्र, हर विद्या सीख ली थी, परंतु वो अपनी नियति स्वयं अर्जित करना चाहता था। वो देवताओं के समकक्ष खड़ा होना चाहता था, उनके अधीन नहीं। और इसीलिए एक रात जब आकाश रक्तवर्ण हो उठा था, मेघनाद अपने राजमहल के सुखों को त्याग कर निकल पड़ा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की खोज में। वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की, ऐसा ध्यान जिसे देखकर स्वयं वायु भी थम जाती थी। वो एक पैर पर खड़ा रहता, अग्नि से घिरा हुआ, शरीर पर धूल और घावों के चिन्ह लिए, पर उसका मन अडिग, अचल। स्वर्ग के देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि उसकी शक्ति उस प्रलयकारी तूफान की तरह बढ़ रही थी जिसे कोई रोक नहीं सकता। ऋतुएं बदलीं, युग जैसे बीत गए, पर मेघनाद की तपस्या न रुकी। उसकी साधना से स्वर्ग कांप उठा और उसकी भक्ति की ज्वाला स्वयं ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके समक्ष प्रकट हुए, प्रभामय, शांत और सृष्टि के प्रकाश से आलोकित। ब्रह्मा बोले, हे रावण पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने स्वयं ब्रह्मांड के हृदय को भेद दिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेघनाद ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता और अटूट दृढ़ता के साथ कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वो शक्ति प्रदान करे जिससे मैं देवताओं तक को पराजित कर सकूं। स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी योद्धा मेरा समकक्ष ना हो। मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं अपने पिता की लंका की रक्षा कर सकूं और हमारे कुल का गौरव सदा बनाए रखूं। ब्रह्मा मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने उस राजकुमार की आंखों में महानता भी देखी और भविष्य की त्रासदी भी। उन्होंने उसे 3 दिव्य वरदान दिए। युद्ध में अजयता, जब तक उसका पवित्र यज्ञ भंग न किया जाए कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकेगा। मायावी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण, वो युद्ध में अदृश्य हो सकता था और अपने असंख्य रूप बना सकता था। दिव्य अस्त्रों का अधिकार, जिनमें से एक था ब्रह्मास्त्र, विनाश का परम अस्त्र। जब ब्रह्मा ने अपने आशीर्वाद प्रदान किए तब स्वर्ग तक कांप उठा, परंतु विदा होने से पूर्व ब्रह्मा ने चेतावनी दी, मेघनाद, याद रखो, तुम्हारी शक्ति देवताओं को भी झुकाएगी, पर तुम्हारा अहंकार एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। शक्ति एक अग्नि है, यदि उसे संयम में न रखो
तो वही तुम्हें भस्म कर देगी। मेघनाद ने गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। जब वो लंका लौटा तो आकाश में अंधकार छा गया और गर्जन गूंज उठी, जैसे स्वयं स्वर्ग उसके स्वागत में नत हो गया हो। अब वो केवल राजकुमार नहीं रहा, वो अमरवीर बन चुका था और शीघ्र ही उसका पहला अग्नि परीक्षा का समय आया। एक ऐसा युद्ध जिसने उसके नाम को स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अमर कर दिया। वो दिन जब उसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित किया और प्राप्त किया अपना अमर उपाधि इंद्रजित, इंद्र को जीतने वाला। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब राजकुमार मेघनाद लंका लौटे तो वे केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे मानो मानव रूप में प्रलय का तूफान बन चुके थे। उनकी आंखों में दिव्य अग्नि जल रही थी, उनका तेज बिजली की तरह चमक रहा था और उनके हर कदम से धरती कांप उठती थी। राजा रावण, जो गर्व से अभिभूत थे, ने अपने पुत्र को गले लगाया और लंका की सभा में घोषणा की, ये रहा तीनों लोकों का सबसे महान योद्धा, मेरा पुत्र मेघनाद। उसके उदय की खबर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई, स्वर्ग तक कांप उठा। देवता चिंतित हो गए, देवों के राजा इंद्र का सिंहासन डगमगा उठा। वो ये सह नहीं सके कि किसी असुर राजकुमार का नाम स्वर्ग की कीर्ति से ऊपर जाए। इसलिए इंद्र ने अपने दिव्य सेनाओं को एकत्र किया, देवगण, गंधर्व, अप्सराएं, और वे लंका की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश बादलों से नहीं बल्कि स्वर्ग की सेनाओं से अंधकारमय हो गया। जब रावण को यह समाचार मिला तो वे मुस्कुराए और बोले, आने दो उन्हें, क्योंकि अब उनके अहंकार का उत्तर मेरा पुत्र देगा। मेघनाद शांत और अडिग अपने दिव्य रथ पर सवार हुए। वो रथ जिसे स्वयं मय दानव दिव्य शिल्पी ने बनाया था, वो स्वर्ण ज्वालाओं से दमकता था और वायु से भी तेज गति से चलता था। जैसे ही वे आकाश में उठे, स्वर्ग युद्ध गश्यों से गूंज उठा। इसके बाद जो हुआ वो केवल युद्ध नहीं था, वो था दो लोकों का टकराव। बिजली तीरों से भिड़ी, अग्नि ने दिव्य प्रकाश से युद्ध किया। मेघनाद प्रलय के देवता की भांति लड़े, उनके अस्त्र दिव्यता से दहक रहे थे। इंद्र ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा, वज्र, थंडरबोल्ट, परंतु मेघनाद की माया ने असंख्य रूप धारण कर लिए। देवता भ्रमित हो गए, हर रूप वास्तविक प्रतीत हो रहा था, हर प्रतिरूप समान शक्ति से युद्ध कर रहा था। फिर मेघनाद ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त मंत्रों का उच्चारण किया, अपना हाथ उठाया और वो अस्त्र बुलाया जिसकी कल्पना तक देवता न कर सके। ब्रह्मास्त्र, सृष्टि और संहार का परम अस्त्र। आकाश फट गया, गर्जना समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी। ब्रह्मास्त्र ने इंद्र के रथ को भस्म कर दिया। स्वर्ग के राजा अपने रथ से गिर पड़े, पराजित और जंजीरों में बंधे। वे जंजीरें जो मेघनाद की दिव्य शक्ति से बनी थीं। देवगण स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी नश्वर जन्मे योद्धा ने स्वयं इंद्र को बंदी बना लिया था। इंद्र को बंधक बनाकर लंका के स्वर्ण महल में रावण के सिंहासन के समक्ष लाया गया। स्वर्ण दीवारों पर उसकी हार का प्रतिबिंब झलक रहा था। रावण की सभा में उल्लास छा गया, असुर नाच उठे, लंका गूंज उठी। ये उनकी अब तक की सबसे महान विजय थी। परंतु मेघनाद अन्य योद्धाओं के विपरीत अहंकार से दूर रहे। उन्होंने अपने पिता के चरणों में झुककर कहा, पिताश्री, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, ये विजय आपकी है। स्वर्ग कराह उठा, देवता निराशा में डूब गए। उन्होंने ब्रह्मा से विनती की कि इंद्र को मुक्त कराया जाए। तब भगवान ब्रह्मा लंका के दरबार में प्रकट हुए, प्रकाशमय, शांत और दिव्य तेज से आलोकित। उन्होंने कहा, हे रावण, हे मेघनाद, स्वर्ग के राजा को मुक्त करो। इस करुणा के बदले मैं तुम्हें अमर कीर्ति प्रदान करूंगा। मेघनाद ने गहरे आदर के साथ ब्रह्मा को प्रणाम किया और इंद्र को मुक्त कर दिया। इस विनम्रता ने पूर्ण विजय के बाद भी देवताओं तक का सम्मान अर्जित कर लिया। तब ब्रह्मा ने सभा में कहा, आज से तुम केवल मेघनाद नहीं कहलाओगे,
तुमने स्वयं इंद्र को पराजित किया है। अब तुम्हारा नाम होगा इंद्रजित, इंद्र को जीतने वाला। ये नाम तीनों लोकों में गूंज उठा, इंद्रजित, एक उपाधि जो युगों तक अमर रहेगी। उस दिन से देवताओं को ज्ञात हो गया, लंका का राजकुमार केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो स्वयं स्वर्ग को चुनौती दे सकती है। परंतु दूर कहीं नियतिमान खड़ी थी, क्योंकि हर उत्थान के साथ वो फुसफुसाई, जहां उत्कर्ष होता है वहां पतन भी अनिवार्य है।